की इस क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 9वीं का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है विज्ञान का, उसका पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, यही पेपर आपका आने वाला है, आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है, आप तो अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला जो प्रश्न है वो है आपका पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। सब जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। वैसे प्लाज्मा भी होती है पर आपके 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 अवस्थाएं। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है? वो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ पिघल जाता है और वो द्रव बन जाता है, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? वह टेम्परेचर ही आपका गलनांक हो जाता है, क्योंकि वो गल गया और पिघल गया यानी उसका क्वथनांक है। पदार्थ किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो पदार्थ का हो जाएगा इसमें ठोस अवस्था में। द्रव में थोड़ा कम होता है, ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा न्यूनतम स्थान होता है। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है तो विलयन, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक विसरण वाला जो पदार्थ है वो गैस है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण क्या कहलाता है? वो कहलाता है विलयन। वायु एक विलयन है गैस में गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातित हो सकता है? तो वो कहलाएगा आपका नेप्थलीन। मोमबत्ती का जलना क्या है? तो केवल देखिए मोमबत्ती जब जलेगी तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, कोई नया पदार्थ थोड़ी बना। ठीक है, तो ये आपका हो गया है मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन। चलिए अगला देखते हैं, रिक्त स्थान है। जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। पादपों में जल का संवहन रिक्त स्थान ऊतक द्वारा होता है। तो देखिए पादपों में जो जल का संवहन होता है ना, वो होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। समसूत्री विभाजन रिक्त स्थान कोशिकाओं में पाया जाता है, पेत्रक कोशिकाओं में। इसका जाएगा पेत्रक। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है रिक्त स्थान कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके रंध्र। क्या कहलाते हैं? रंध्र। देखिए तो अगला देखते हैं आप। यहां पर देखिए अनैच्छिक पेशियों को रिक्त स्थान पेशी भी कहते हैं, आरेखित पेशी। आरेखित पेशी एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान रहता है। जो संरचना और कार्य में समान रहता है वो कहलाता है ऊतक। और तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। दाब का जो मात्रक है, दाब का मात्रक होगा पास्कल। ठीक है, डीएनए, देखिए अब दूसरा नहीं मिला मेरे को तो आप ढूंढ लेना इसे। डीएनए का पूरा नाम है तो सब जानते हैं, हर बच्चा जानता होगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्लास 9th की जो जितने विद्यार्थी, देखिए ये तो त्रैमासिक की आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आपको वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना हो ना, तो ये चैनल आपको एकदम फ्री सारे नोट्स प्रोवाइड कराएगा। देखिए पेपर से मतलब नहीं है, उसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी त्रैमासिक परीक्षा खत्म होगी बिल्कुल सिलेबस आपका तैयार है। जैसा कि आप इस चैनल पर देख भी रहे हैं, क्लास 10th की पढ़ाई पहले से कराई जा रही है, क्लास 9th की भी शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र।
एक गाड़ी का ओडोमीटर कितना मापन करता है? तो गति का किलोमीटर प्रति घंटा, गति का किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में यानी कि स्थिति में बने रहना चाहती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? देखिए विराम अवस्था, क्योंकि गति क्या कर रही है? स्थिर बनना चाहती है, और स्थिर को कहते हैं विराम। वो थक चुकी है बिल्कुल अब चल चल के, तो विराम अवस्था। जैसे मैंने अभी ये पेन यहाँ पर पटका हुआ है, ये पेन देखिए, तो ये पेन क्या है, यहाँ से इतनी देर तक चला, ये इसके बाद में ये क्या वस्तु विराम करना चाहती है, यानी स्थिर होना चाहती है। चलिए फिर है अगली जोड़ी 8 नंबर की आपकी आएगी वेग। वेग का आ जाएगा आपका विस्थापन, पहले का आ जाएगा आपका विस्थापन समय। चाल का होता है दूरी बटा समय। त्वरण जो है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे कहते हैं त्वरण। तो देखिए वेग परिवर्तन बटा लिया गया समय, समय मतलब होता है दर, ठीक है, उस टाइम को बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, या फिर इसका जोड़ी में यहाँ पर तीसरा मिलान हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, क्योंकि कोई भी वस्तु है ना वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही नीचे जमीन पर आती है। ऊपर फेंकते तब भी नीचे आती कि नहीं आती, ठीक है। जड़त्व, जड़त्व का आ जाएगा देखिए गति का प्रथम नियम, ये उदाहरण है। चलिए कौन सा है ये पांचवा है, पांचवा। गति का जो द्वितीय नियम है, गति का द्वितीय नियम जो है F=ma आ जाएगा इसका, ये फॉर्मूला है गति का द्वितीय नियम का। तो ये छठा हो गया आपका। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का जाएगा गैलीलियो। और गति का तृतीय नियम क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया, कोई भी जब क्रिया होगी तो उसके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया होगी। यानी मैंने आपको किसी को धक्काया तो उधर से भी धक्का लगेगा। यानी कोई भी वस्तु है ना, जैसे अपन ट्रैक्टर को धक्काते तो अपने को जोर लगता नहीं, बिल्कुल ताकत लगानी पड़ती है। किस लिए लगानी पड़ती है? क्योंकि वो जो ट्रैक्टर है उधर से वो भी क्रिया कर रहा है स्थिर अवस्था में, वो अपनी जगह पर बने रहना चाहता है और अपन उसको धक्का रहे हैं, तो इसलिए ताकत अपने को ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये कितना हो गया है? ये 8 हो गया है। अब देखिए एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए, बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आप तो इसको कवर कर लो, जितने हो सकते कर लो, बाकी इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है, अगली वीडियो में दूंगा। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है? निम्नलिखित तापमान को केल्विन में परिवर्तन करिए। ठीक है, मिश्र धातु से आप किसे कहते हैं? एक मिश्र धातु का नाम। समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडी विलियन के कोई 2 गुण लिखिए। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम और उनके कार्य। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? रक्त के 2 कार्य लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वार्षिक परीक्षा तक भी टक्कर मारेंगे। ऐसा नहीं त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे, साथ ही साथ वार्षिक में भी आएंगे। स्नायु और कंडरा के कोई 2 अंतर बताइए। जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको, आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे नंबर प्राप्त करिए, बस यही हमारे चैनल का उद्देश्य है, ठीक है। चाल एवं वेग में 2 अंतर लिखिए। एक समान गति किसे कहते हैं? दूरी और विस्थापन में अंतर। गति को परिभाषित करिए। संतुलित बल किसे कहते हैं? मैदान में लुढ़कती हुई गेंद दूर जाकर अपने आप क्यों रुक जाती है? क्योंकि वो विराम अवस्था, कोई भी वस्तु जो विराम अवस्था यानी स्थिर रहना चाहती है, इसलिए वो बाद में रुक जाती है। चलिए इसका सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा आपको जल्दी ही। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र हो गया। यहाँ से देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके सॉल्यूशन वाले वीडियो की, ठीक है। आप तो देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा वास्तव में अच्छी मेहनत करना चाहता है, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहता है, एकदम फ्री, कोई 1 रुपया शुल्क नहीं लेना आपको, देना है आपको किसी को भी, ठीक है। बिल्कुल ये जो कोचिंग है आपके लिए ही बनाया गया, ये जो चैनल है आपका ही चैनल है। आप अच्छी मेहनत करो, बस इसी उद्देश्य के अलावा भले आप सब्सक्राइब मत करो यार, सब्सक्राइब के लिए नहीं रोना गाना है, बस रोना गाना इसी बात का कि आप अच्छे से मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है।
मैं अच्छे से जो भी बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा और सही जानकारी आपको दूंगा। चलिए, तो देर किस बात की है, चैनल पर पहली बार हो तो आपको लगे उचित तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जो कई बार जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप तक पहुंच सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।